मित्रों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं महर्षि अष्टावक्र के विवाह की वह अद्भुत घटना, जिसे सुनकर आपका एक दृढ़ निश्चय आपका जीवन बदल देगा। ऋषि अष्टावक्र के साथ क्या हुआ, उन्हें विवाह के लिए किस तरह की कठिन परीक्षा देनी पड़ी, सारा रहस्य जानने के लिए अंत तक बने रहिए। वीडियो का अंत बहुत ही खास है। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। दोस्तों, ऋषि अष्टावक्र के जीवन में विवाह की घटना राजा जनक और वंदिन के शास्त्रार्थ के बाद घटित हुई। जनकपुरी के दरबार में जब विद्वान वंदिन हारकर मौन हो गया और वरुण देव के बंधन टूटे, तब अष्टावक्र की ख्याति चारों ओर दिशाओं में फैल गई। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। पिता कौद अपने पुत्र की विजय देखकर गर्व से भर उठे। पुत्र, अब चलो समंगा नदी में स्नान करो। उस पवित्र जल में स्नान से तुम्हें और भी पुण्य प्राप्त होगा। अष्टावक्र ने आज्ञा मानी और नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, एक अद्भुत घटना घटित हुई। अब तक उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन नदी का पवित्र जल छूते ही श्राप टूट गया। अष्टावक्र अब टेढ़े नहीं रहे, वे सीधे और दिव्य शरीर वाले अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक के रूप में बाहर निकले। सारे लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। नदी का किनारा मानो गवाही दे रहा हो कि तपस्या, ज्ञान और धर्म से कोई भी बाधा मिट सकती है। इसके बाद वे अपने नाना उद्दालक ऋषि के आश्रम लौट आए। जब उनकी मां ने अष्टावक्र को एक सुंदर दिव्य युवक के रूप में देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि अष्टावक्र ने आश्रम में पहुंचकर पुनः अध्ययन और साधना आरंभ कर दी। कुछ समय बीता, अब उनके जीवन में एक नया अध्याय आने वाला था। महर्षि अष्टावक्र सोचने लगे कि अब समय आ चुका है विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। वे पहुंचे महर्षि वंदान्य के आश्रम में और ब्रह्म स्वर में बोले, भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। महर्षि वंदान्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी यह इच्छा मुझे स्वीकार है। मेरी कन्या तुम्हारे जैसी ही विद्वान और तेजस्वी आत्मा की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन विवाह से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ऋषि अष्टावक्र ने जिज्ञासावश पूछा, ऋषिवर, वह शर्त क्या है, मुझे बताएं। तब वंदान्य ऋषि बोले, तुम्हें उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी। अलकापुरी और हिमालय को पार करने पर कैलाश पर्वत मिलेगा। उसे लांघकर आगे एक नीला वन है, बादलों जैसा गहरा। वहाँ एक व्रत तपस्विनी निवास करती है। उसके दर्शन करके लौट आओ, तब ही मैं कन्या का पाणी ग्रहण तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। अष्टावक्र ने बिना विलंब किए शर्त स्वीकार कर ली और यात्रा पर निकल पड़े। पहले वे हिमालय पहुंचे। वहां बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान कर देवताओं का तर्पण किया और कुशासन बिछाकर रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल उन्होंने अग्निहोत्र किया और शिव पार्वती की मूर्ति का दर्शन। फिर वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी पहुंचे। वहां उनका स्वागत मणिभद्र के पुत्र रक्षक ने किया। अष्टावक्र ने कहा, हे भद्र, कृपया कुबेर को मेरा आगमन बताइए। मणिभद्र ने उत्तर दिया, मुनिवर, देवादिदेव कुबेर को पहले ही आपके आगमन का समाचार मिल चुका है। वे स्वयं आपका स्वागत करने आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में धन के देवता कुबेर स्वयं आए
और आदरपूर्वक अष्टावक्र को अपने भवन ले गए। वहां 1 वर्ष तक अष्टावक्र अतिथि बने रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्हें वनदान्य ऋषि की आज्ञा याद आई और उन्होंने कुबेर से जाने के लिए विदा मांगी। कुबेर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु अष्टावक्र ने अपने संकल्प को निभाया और यात्रा आगे बढ़ा दी। उन्होंने कैलाश, मंदर और सुमेरु पर्वत पार किए और किरात रूपधारी महादेव की परिक्रमा कर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ चले। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक ऐसा वन दिखाई दिया जो अद्भुत और दिव्य था। रत्नों से अलंकृत पर्वत, चमचमाते तालाब और हर ओर स्वर्णिम आभा। वहीं एक ओर मंदाकिनी नदी कलकल ध्वनि करती बह रही थी। दृश्य इतना मोहक था कि कुबेर की नगरी भी फीकी लगती थी। अष्टावक्र सोचने लगे, यह तो अत्यंत रमणीय स्थान है, यहीं कुछ समय ठहरना चाहिए। लेकिन आगे बढ़कर तभी उन्होंने देखा कि उस वन में एक सुंदर महल है। अष्टावक्र ने महल के द्वार पर जाकर आवाज लगाई, कोई है? आवाज को सुनकर उस महल के द्वार से 7 रूपवती कन्याएं बाहर आईं और बोली, आइए भगवान, आपका स्वागत है। अष्टावक्र उनके संग एक भव्य प्रासाद में पहुंचे। वहां एक वृद्धा आभूषणों से सजी स्वच्छ वस्त्र पहने बैठी थी। उसने आदरपूर्वक ऋषि का स्वागत किया और आसन दिया। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, हे कन्याओं, तुम में से केवल वही रहे जो धैर्यवती और बुद्धिमती हो, शेष सभी चली जाओ। 6 कन्याएं चली गईं, केवल एक शेष रही। वृद्धा वहीं बैठी रही। तब तक महल में रात्रि का समय हो चुका था। अष्टावक्र के सोने के लिए एक सुंदर शैया बिछा दी गई। वे विश्राम करने लगे। कुछ ही समय बीता था कि वही वृद्धा कांपती हुई उनकी शैया पर आ लेटी और बोली, हे महर्षि, जाड़े की ठंड से मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे अपने शरीर से लगाकर गर्माहट दे दो। अष्टावक्र मौन रहे। वृद्धा उनके निकट आकर उन्हें आलिंगन करने लगी और कामातुर स्वर में बोली, हे भगवान, स्त्री के स्वभाव में यह कामना सहज है। पुरुष का स्पर्श पाते ही उसके तन मन में अपने आप ही काम वासना उत्पन्न हो जाती है। मैं भी आपके शरीर स्पर्श से उसी पीड़ा से जल रही हूँ। आप मेरी आकांक्षा पूरी कीजिए। यदि आप मेरी कामना स्वीकार करेंगे तो जीवन भर कृतज्ञ रहूंगी। देखिए, यह संपूर्ण वैभव आपका है। आप यहीं रहिए और लौकिक अलौकिक सुखों का भोग कीजिए। अष्टावक्र निर्विकार भाव से बोले, हे देवी, मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूँ। किसी स्त्री का शरीर मैंने स्पर्श तक नहीं किया। शास्त्रों में व्यभिचार को बड़ा पाप कहा गया है। मेरा उद्देश्य केवल विधि पूर्वक विवाह कर धर्म संबंध संतान उत्पन्न करना है। पराई स्त्री से विषय भोग करना अधर्म है। अतः तुम मुझे इस मार्ग पर न ले जाओ। वृद्धा ने तर्क दिया, मुनिवर, स्त्रियां तो स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। देवताओं की कृपा से भी बढ़कर पुरुष का संसर्ग उन्हें प्रिय लगता है। हे मुनिवर, पतिव्रता स्त्री तो लाखों में एक होती है। उनकी काम वासना ही स्त्रियों को उल्टा बनाती है। फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अष्टावक्र दृढ़ स्वर में बोले, देवी, मनुष्य वही विषय चाहता है जिसका स्वाद उसने चखा हो। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मेरी इच्छा क्यों होगी? तुम चाहो कितनी याचना करो, मैं अपने ब्रह्मचर्य से विचलित नहीं हो सकता। वृद्धा फिर बोली, स्वामी, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, फिर अपने आप ही आपको इसका स्वाद मिल जाएगा। तब आप स्वयं मेरे साथ रहना चाहेंगे। अष्टावक्र हंसकर बोले, देवी, यह संभव नहीं है। तुम्हारी यह कामना व्यर्थ है। इसी बात विवाद में रात्रि बीती। दिन आया। वृद्धा ने उनके लिए भोजन बनाया। सारा दिन अष्टावक्र ने उसी महल में व्यतीत किया।
जैसे ही दूसरी रात हुई, वह वृद्धा फिर उनकी शैया पर आ पहुंची। अष्टावक्र ने कठोर स्वर में कहा, हे देवी, व्यर्थ प्रयास मत करो, पर स्त्री से ससर्ग धर्म विरुद्ध है, मैं इसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। वृद्धा बोली, भगवान, आपकी शंका निराधार है। मैं स्वतंत्र हूँ, न मेरा पति है, न माता पिता का अधिकार। मेरे साथ सहवास करने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। देवी, प्रजापति ने कहा है कि बाल्यावस्था में पिता, यौवन में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उनकी रक्षा करते हैं। स्त्री सदा इनके अधीन रहती है। तुम्हारा स्वतंत्र होने का दावा निराधार है। वृद्धा ने फिर आग्रह किया, मुनिवर, मैं तुम्हारा कोई प्रवचन नहीं सुनना चाहती। हे महर्षि, मैं कामाग्नि से जल रही हूँ, अब विलंब मत कीजिए, मेरे साथ रमण कीजिए। अष्टावक्र ने संयत स्वर में कहा, मनुष्य काम और क्रोध के वश होकर अनेक पाप करता है, परंतु मैंने तप और संयम से मन को वश में किया है। तुम्हारे आग्रह से मैं विचलित नहीं हो सकता। जाओ, अपने पलंग पर विश्राम करो। वृद्धा को सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने अंतिम प्रयास किया। वह बोली, यदि तुम मुझे पराई स्त्री मानते हो तो मुझसे विवाह करके अपनी पत्नी बना लो। मैं कुंवारी हूँ, तब तुम्हें कोई दोष या पाप नहीं लगेगा और मेरी पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अष्टावक्र कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने देखा, वृद्धा के स्थान पर अब एक 16 वर्ष की अनुपम सुंदरी खड़ी है। आंखों में चमक थी और वह मधुर मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अष्टावक्र आश्चर्य से भर गए। देवी, यह रूप परिवर्तन कैसा? तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराकर कहा, हे महर्षि, मैं उत्तर दिशा हूँ। मैंने वृद्धा का रूप धारण कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। जान लो, स्त्री चाहे वृद्धा हो या युवती, काम का प्रभाव उस पर रहता है, परंतु तुमने संयम से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की, इसलिए देवगण तुम पर प्रसन्न हैं। महर्षि वदान्य की कन्या से तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र ने उस देवी को विनम्रता से प्रणाम किया। उस देवी ने आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा कर दिया। अष्टावक्र लौटकर महर्षि वदान्य के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया। ऋषि वदान्य मन ही मन प्रसन्न हुए और अपने दिए गए वचन के अनुसार अपनी कन्या का विवाह ऋषि अष्टावक्र के साथ कर दिया। इस प्रकार महर्षि अष्टावक्र ने संयम और धर्म पालन से परीक्षा जीती और विवाह संस्कार संपन्न किया। दोस्तों, अष्टावक्र की यह कथा हमें क्या सिखाती है? देखिए, जब ज्ञान और तपस्वी जीवन के सामने वासना और मोह की आंधी आती है, तब बहुत से लोग बहक जाते हैं, लेकिन अष्टावक्र ने दिखाया कि संयम ही असली बल है। वृद्धा रूपी परीक्षा यह कह रही थी कि स्त्री कभी भी कामाग्नि से मुक्त नहीं होती, लेकिन अष्टावक्र ने अपने दृढ़ संकल्प और उत्तरों से सिद्ध कर दिया कि धर्म और मर्यादा ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। आज की दुनिया में भी कितनी बार लोग छोटे छोटे प्रलोभनों में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम अष्टावक्र की तरह दृढ़ रहें तो न केवल पाप से बचेंगे, बल्कि सफलता, प्रतिष्ठा और दिव्यता हमारे कदम चूमेगी। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि कामना इंसान की कभी शांत नहीं होती, उसे जीतने वाला ही सच्चा विजयी होता है, और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसका विवाह हो या अन्य कोई जीवन का उद्देश्य, हर कार्य दिव्य और मंगलमय हो जाता है। यही थी महर्षि अष्टावक्र की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें
अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। बने रहिए हमारे चैनल दीपेश कुमार के साथ। तो अब लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन।